नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे आप सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के यूपी स्टेट में पुलिस विभाग के अंदर रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और एक पोस्ट और था। इसमें टोटल 3 तरह के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट चल रहा था यूपी स्टेट के, इंडिया देश के यूपी स्टेट में, जो कि पुलिस विभाग में चल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस विभाग है उसके अंदर, तो उसके लिए जो वैकेंसियाँ थी वो 2430 के लगभग वैकेंसियाँ थी, जिसमें रेडियो ऑपरेटर था, वर्कशॉप स्टाफ था और हेड ऑपरेटर जैसे पोस्ट थे। अभी आपको दिखाऊंगा तीनों ही पोस्ट, जिसके लिए आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये 2022 ईयर वाला रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं है कि 23 वाला है। 22 वालों का रिक्रूटमेंट है जो अब जाके एग्ज़ाम हुआ है और उसका आंसर की 24 में दिया गया है यूपी स्टेट में। आप देख सकते हो 2430 वैकेंसियाँ इसमें आई थी और ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है, यूपी स्टेट के पुलिस में है। और इससे जुड़ा हुआ आप लोगों के लिए आंसर की से जुड़ी हुई बात रहेगी कि भाई आपके आंसर की आ गई है। आंसर की, अब आंसर की क्या होती है, लोग कहेंगे आंसर की क्या होती है। भाई आप जो एग्ज़ाम देकर आए हो सेंटर पे, जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी जगह पर आप लोगों के सेंटर रहे हैं, जिस भी ऑफिस या जिस भी विभाग में, जिस भी स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आपका सेंटर रहा हो, बेसिकली आप जहाँ भी एग्ज़ाम देकर आए हो, उस एग्ज़ाम में आपने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं उसके आंसर जो होंगे, एक्चुअल आंसर्स, वो आप अपने मिला सकते हो। अपने आंसर्स देखोगे प्लस इसके साथ आंसर की से मिला सकते हो। आपको लग रहा है कि आंसर की में कुछ गलत हो तो आप उस पर क्लेम भी डाल सकते हो कि भाई आपके आंसर की में ये क्वेश्चन के आंसर समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर जो आपने दिए हैं आंसर की में वो गलत है। सपोज आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गलत दिया है आंसर की में, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर गलत दिया है, तो आप लोग क्लेम कर सकते हो। और क्लेम का कोई चार्ज होता है यहाँ पर और आप लोग क्लेम डाल सकते हो। क्लेम के बाद एक फाइनल आंसर की आ जाएगा आप लोगों का, जो कि मार्च महीने के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि भाई अब आपका जो आंसर की था फाइनल वाला वो ये है। उसमें हो सकता है फाइनल आंसर की में जरूर डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के चेंज देखने को मिलते हैं। तो यूपी पुलिस बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि आंसर की अपने देख लो सभी लोग, जिस भी पोस्ट पे आपने फॉर्म भरा था। 2022 वालों की बात कर रहा हूँ, जो कि जनवरी में नोटिफिकेशन आया था। तो सभी लोग जाएं अपने आंसर की को मिला लें। इसमें ऑल इंडिया बेस लोग जा सकते थे इस रिक्रूटमेंट में। आप लोग हरियाणा से थे, कर्नाटका से, केरला से, तेलंगाना से या पूरे इंडिया देश में किसी भी जगह से थे, वट एवर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था इस वैकेंसी पर। साफ साफ यही था कि इंडियन सिटीजन इस वैकेंसी को ले सकते थे। 2022 ईयर में नोटिफिकेशन आया था जनवरी टाइम पे, और आज आप देखोगे 2024 के फरवरी में इस एग्ज़ाम का आंसर किया है। तो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की पहले और दूसरे वीक मार्च में आ जाएगा और उसके बाद फिर आगे इस तरीके से इस रिक्रूटमेंट में प्रोसेस चलने वाला है। तो आप सभी को बताऊँगा इस वीडियो में कि आंसर की का नोटिस जो आया है वो डिस्कस होगा, प्लस आंसर की आप लोग कैसे चेक करोगे वो डिस्कस होगा, और कैसे आप लोग आंसर की पे ऑब्जेक्ट कर सकते हो वो डिस्कस होगा। तो सभी लोग ध्यान से सुन लें, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए। जो लोग आगे कभी फ्यूचर में यूपी स्टेट के पुलिस में आप लोग अगर रेडियो ऑपरेटर और इसके अलावा जो आप लोगों का वर्कशॉप स्टाफ और ये सारे जो पोस्ट आए हैं, अगर इसका रिक्रूटमेंट लेना चाहो तो उसके लिए आप लोगों का रिजल्ट इस तरीके से आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जनवरी 22 में आया था, आज से काफ़ी करीबन 14 महीने भी नहीं, पूरा 2022 ईयर मान के चलो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये हो जाएगा 25-26 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आया था। तो तब की बात कर रहा हूँ मैं, उसका एग्ज़ाम हो गया है, आंसर की आ चुका है यूपी स्टेट में, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, इसीलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। तो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आंसर की से जुड़ा हुआ नोटिस और आंसर की कैसे चेक होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वही लोग लॉगिन करेंगे और आंसर की देख पाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में वो सभी लोग बता सकते हैं इंडिया देश में किसी भी जगह से कि भाई आप अपना आंसर की नहीं देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मैं आंसर की आपको देख कर बता दूंगा, ठीक है। तो चलेंगे हम आगे की तरफ जल्दी से। सबसे पहले आप देखो यूपी पुलिस बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट बॉडी है उनका वेबसाइट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैंने ये सारी चीज़ें भाई प्रोवाइड कराई है वीडियो के नीचे। वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड मतलब आप लोगों को दिया है, प्रोवाइड कराया है, वीडियो के सही नीचे दिया है लिंक।
इसके अलावा मैंने आप लोगों को आंसर की का नोटिस और आंसर की ऑब्जेक्शन का लिंक सारी चीज़ें मैंने वीडियो के नीचे दी हैं, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो और जल्दी जा सकते हो। इसके पास आपको सिर्फ 5 दिन का समय इसमें दिया है यूपी पुलिस बोर्ड ने। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर देखोगे तो मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। आप लोगों का जो 2023 के कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसका नोटिस भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये यहाँ पर आरसी नागरिक का जो कांस्टेबल एग्जाम का जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है कि भाई हमने जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया है, तो उससे जुड़ा हुआ नोटिस भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप यहाँ से उसको भी चेक कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में इसको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेबल कैंसिलेशन एग्जाम को। अब ये 6 महीने में दोबारा हो जाएगा, इस नोटिस को हमने डिस्कस नहीं किया था, आपको एग्जाम कैंसिल का मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो इस नोटिस को डिस्कस करूंगा, प्लस आंसर की से जुड़ा हुआ नोटिस भी आपके साथ डिस्कस होगा, जो कि आप लोगों का 2022 ईयर वालों की रिक्रूटमेंट का है। रेडियो संवर्ग आप देख सकते हो यहाँ पर, इन्हीं का आप देखोगे रिस्पॉन्स शीट, मतलब ये होता है कि कोई एग्जाम देने गया तो उसने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखा है वो उसकी रिस्पॉन्स शीट होती है। आंसर की मतलब जो एक्चुअल आंसर होते हैं, इन दोनों को देखना उसके लिए यहाँ पर आज से संभव होगा, आज से वो देख सकता है हर कैंडिडेट जिसने भी इस एग्जाम को दिया है, और क्लेम भी डाल सकता है कि भाई आपने आंसर की में किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत दिया है, तो वो कैंडिडेट क्लेम भी डाल सकता है। ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आरसी नागरिक यानी कांस्टेबल वालों के लिए बात करूंगा। तो सबसे पहले आप देखें यूपी स्टेट में आपका जो है कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा था, तो आज ही ये नोटिस आ गया। इससे पहले मैंने आपसे ट्वीट डिस्कस करा था, आपके स्टेट यूपी स्टेट में जो अभी के समय चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया था, वो जो ट्विटर एप्लीकेशन पे मैंने उसको डिस्कस किया था। तो मैं आपको बता दूं 2023 में जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा था वो अब कैंसिल हुआ है। 17 और 18 के सारे शिफ्ट यानी दोनों शिफ्ट को कैंसिल किया है, इसमें किया गया एग्जाम। इसको बोला गया है परीक्षा को दोनों तिथियों के दोनों द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों, देखो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, देखिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा कि इन्होंने क्या कारण देते हुए कैंसिल किया है। वैसे तो आपको पता ही है, देखिए इन्होंने बोला है आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर जो भर्ती हो रही थी 23 में, 23 मतलब 23 ईयर वाला रिक्रूटमेंट था, जो कि 24 में एग्जाम हो रहा था। अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन आपको पता ही है 17-18 को हो गया था, और उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के दोनों ही डेट के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों की अनुचित तरीके से निर्धारित समय से पूर्व ही प्रसारित होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं प्रत्यावेतनों के आलोक में परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक इसको देखते हुए कि सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त की जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो उत्तर प्रदेश शासन मतलब क्या हो जाता है, यूपी स्टेट के गवर्नमेंट, वही तो है। अब भाई यूपी स्टेट की गवर्नमेंट ही तो वहाँ पर शासन है उन लोगों का ही, तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि यूपी स्टेट की जो शासन है यानी यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इस लिखित एग्जाम के दोनों ही शिफ्ट यानी कि 17-18 दोनों ही शिफ्ट यानी कि 4 शिफ्टें चारों को उसको उन्होंने कैंसिल मार दिया। हालांकि पेपर लीक जो है इनके द्वारा कंफर्मेशन इस नोटिस से मिलता है कि आप लोगों का जो पेपर लीक है वो 2 शिफ्ट का इन्होंने अपने इस नोटिस से बता दिया है कहीं ना कहीं, और बाकी 2 शिफ्ट का लीक नहीं भी हो तब भी इन्होंने कैंसिल किया है। साफ साफ कारण यही है कि भाई जब 2 शिफ्टों का दोबारा होगा तो बाकी 2 शिफ्ट का क्यों नहीं हो सकता दोबारा उन्हीं सेंटर्स पे जहाँ पर भी एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम दोबारा होगा। भले ही वो 2 शिफ्ट बाकी बचे हुए लीक हैं या नहीं है उसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका पेपर चारों ही शिफ्ट का दोबारा होगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने इसको पहले ही आपको 6 घंटे पहले ही एक वीडियो करके आपको दे दिया था। इस वीडियो में आप इतना समझिए कि आपके सारे ही एग्जाम दोबारा होंगे। कारण इन्होंने साफ साफ दिया है कि दोनों शिफ्ट में आपका 17 और 18 के जो शाम में हुए थे दोनों पेपर, उनका जो है उसमें कहा जा रहा है उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर था ना, क्वेश्चन पेपर बेसिकली क्वेश्चन पेपर भी मिल जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आंसर तो कोई भी इंटरनेट पर ढूंढ कर सारे पता कर लेगा, और उसके बाद वो सेंटर पर जाएगा, सेंटर के अंदर जाकर वो लिख के जो भी उसके आंसर होंगे उसको लिख कर आके आ जाएगा, और उस तरीके से वो पास हो जाएगा। पास ही नहीं बल्कि अच्छे खासे मार्क्स लाके वो वैकेंसियाँ ले लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर भी दे देना बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी पेपर को लीक करने के लिए। तो आप देखोगे तो प्रश्न पत्रों के अनुचित मतलब कि जो है इलीगल तरीका आप कह सकते हो, जो कि लीगल नहीं है। अनुचित मतलब कि जो है एक ऐसे तरीके जो कि नहीं करने चाहिए थे, ऐसे तरीके को यूज़ करते हो निर्धारित समय से पहले। मतलब आपको पता ही है 17 और 18 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होना था 2 या 3 बजे में दोपहर के समय में, पीएम पे होता है ना दोपहर में, तो पीएम के समय यानी 2-3 पीएम पे समय हो रहा था और इस समय पे एग्ज़ाम होना था
17 और 18 का, और ये दोनों ही आपके एग्जाम से पहले ही पूर्व ही प्रसारित होने के संबंध में, मतलब कि पहले ही लोगों को मिल गए क्वेश्चन पेपर। अब वो कैसे मिले, साफ सी बात है, जो लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे थे अंदर बैठकर, सेंटर्स जो मेन जहाँ से बन के आया था, कोई एक जगह तो ऐसी रही होगी पूरे स्टेट में, पूरे यूपी स्टेट में कोई तो ऐसी एक जगह रही होगी ना जहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर छपे होंगे, ठीक है। तो वहीं से, वहीं के किसी स्टाफ ने, वहीं के कोई लोग होंगे जिन्होंने इसको लीक कर दिया फॉर कि ये सोचते हुए कि भाई पैसे जो है वो लोग बना लें इधर से। तो ऐसा सोचते हुए तो बेसिकली ये चीज़ रही कि उन्होंने समय से पहले ही इस पेपर को लीक कर दिया, क्वेश्चन पेपर को लोगों को दे दिया। कुछ लोगों ने फ़ोटो खींच ली, वहीं जो बैठे थे स्टाफ में लोग, उनमें से ही लोग रहे होंगे, और कोई तो हो नहीं सकता इसमें लीक करने के लिए। तो बेसिकली उन लोगों में से ही किसी ने उसकी फ़ोटो ले ली होगी, और अगर एक फ़ोन अगर किसी के पास एक फ़ोन भी है तो उसका एक अकेला फ़ोन ही काफ़ी रहेगा उस पेपर को लीक करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली कहीं अपीयर होकर किसी को लीक करवाए, वो अगर इंटरनेट है तो वो फ़ोन से ही पूरे विश्व में शेयर करके लीक कर सकता है पेपर। और आज के समय पे तो ये साधारण बात हो जाएगी पेपर लीक में, क्योंकि आप जानते ही हो इंटरनेट के ज़माने में तो पेपर लीक कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो वही आप देख सकते हो, प्रसारित होने के संबंध में आप देख सकते हो कि पहले ही एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर मिल गया लोगों को, में प्राप्त सूचनाएं, उनको पहले ही सूचनाएं मिल गई लोगों को। और इन लोगों ने ये भी देखा प्रत्यावेदनों, मतलब कि लोगों ने दिखाए इनको प्रूफ, यूपी पुलिस बोर्ड को लोगों ने प्रूफ दिखाए हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने, कुछ कैंडिडेट्स ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, इन सब लोगों ने प्रूफ दिखाए कि भाई देखो ये पेपर सही में लीक हुआ है, इसके सारे प्रूफ ये रहे। तो इस सब को देखते हुए आपको बता दूं, तो ये यूपी पुलिस बोर्ड पर लोगों का विश्वास बना रहे, कोई ऐसा ना सोचे कि भाई पेपर लीक के बाद भी इन्होंने एग्ज़ाम दोबारा नहीं करवाया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर लोग कैसे विश्वास कर लेंगे यूपी पुलिस बोर्ड पे आगे। इसी वजह से इनका लोगों का विश्वास बना रहा है बोर्ड पर, और इसी वजह से इन्होंने पेपर को कैंसिल किया। और पारदर्शिता मतलब कि आप लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भाई आप, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनके मार्क्स किसी के अच्छे आ रहे होंगे, किसी के गंदे आ रहे होंगे। कंडीशन ये है कि जिसको मिल गया उसके अच्छे मार्क्स आ गए होंगे, और जिसको नहीं मिला पेपर लीक उसके ख़राब मार्क्स आएंगे, डेफिनेट सी बात है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सुचिता मतलब कि प्रोसेस से सारी चीज़ें चले, उस चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने दोनों ही दिन के सभी पालियों को लीक जो है आपके कैंसिल कर दिया। अब आप कहोगे भाई बाकी दो का क्यों कैंसिल किया, वो तो हमारा सही है ना, उसका तो प्रूफ नहीं मिला। अरे नहीं मिला ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोगों को, जिन लोगों को मिला होगा वो प्रूफ क्या आपको बताने आएंगे? एक बात सोचिए, जिन लोगों को बाकी शिफ्टों का भी पेपर मिल गया होगा, क्या वो कैंडिडेट आपको बताने आ रहा है यूपी बोर्ड को, पुलिस बोर्ड को, कि भाई मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल गया था? नहीं बताएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी वजह से तो जिनकी जानकारी अभी नहीं भी मिली है, तो बाकी दोनों शिफ्ट को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। कुल मिला के बात यही है कि अब भले ही आपने मेहनत से इस एग्ज़ाम को दिया हो, लेकिन भले ही आप लोग अपनी मेहनत से ही क्यों ना फुल टू फुल मार्क्स ला रहे हो, 150 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, फिर भी आप लोगों को दोबारा इस एग्ज़ाम को देना होगा, क्योंकि यूपी पुलिस बोर्ड ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, चारों ही शिफ्ट को कैंसिल किया है। और इन्होंने साथ में ये भी बोला है, पदोन्नति द्वारा, मतलब जो आपका पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड है, यानी कि प्रमोशन बोर्ड है, द्वारा जो लिखित परीक्षा थी वो पूर्ण होगी, शीघ्र आयोजित होगी, मतलब जल्द ही करा लेंगे ये एग्ज़ाम। और आप देख सकते हो इन्होंने बोला है, इसका नोटिफिकेशन आपको याद है कि 23 दिसंबर को इनका नोटिफिकेशन आया था के क्रम में आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर पूर्ण प्रावधान किया जाएगा। परीक्षा की, अब देखिए जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है सभी को देने दिया जाएगा, ठीक है। अभी वो लोग भी होंगे जिन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरा लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देंगे, क्योंकि उनका फॉर्म तो जमा हो गया, लेकिन वो भले ही इस एग्ज़ाम को देने ना जा पाए हों किसी कारण से, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बेसिकली जिसने भी फॉर्म डाला था वो सभी लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। भले ही आपने एग्ज़ाम अभी दिया है, नहीं दिया है, आप लोग रीअपियर हो सकते हो, री एग्ज़ाम में जा सकते हो। बस आपका फॉर्म सबमिटेड का प्रूफ आपके पास होगा तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। परीक्षा की एग्ज़ाम की डेट किस दिन एग्ज़ाम होगा, और कैसे कैसे एग्ज़ाम होना है, और कितनी शिफ्टों में इस बार होगा, अब कितनी शिफ्ट में होगा, और किस किस दिन होगा, तो वो जल्द ही बता देंगे यूपी पुलिस बोर्ड। तो मेरा मानना तो कहीं ना कहीं ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है अभी फरवरी में तो बिल्कुल नहीं होना है, ये एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल में होगा, मार्च में नहीं होगा इस एग्ज़ाम का, ये मैं कन्फर्म कर देता हूँ। मार्च में इस एग्ज़ाम को नहीं लिया जाएगा। जब उन्होंने 6 महीने बोला है तो मार्च में तो नहीं ले सकते, मार्च तो आपको छोड़ेंगे ही प्रिपरेशन के लिए। अप्रैल और मई के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है, और नहीं तो इसमें जून जुलाई भी जा सकता है, क्योंकि इनको अगस्त तक 6 महीने समय ले लिया है, काफ़ी लंबा समय ले लिया है इस रिक्रूटमेंट पे। हालांकि कांस्टेबल इतना हार्ड नहीं था इस सिलेबस में, लेकिन पेपर लीक के कारण इनको समय लेना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम ये अप्रैल मई के अंदर हो जाएगा।
अप्रैल से पहले नहीं होगा, मार्च में तो नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन मैं आपको कर रहा हूँ। मार्च में इस एग्ज़ाम को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये आज ही का नोटिस आपने देख लिया, कैंसिल है आपका सारे ही शिफ्ट का एग्ज़ाम। थोड़ा मैं आगे चलूँगा दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहा था मैं रेडियो संवर्ग, मतलब जो रेडियो ऑपरेटर और इसके अलावा वर्कशॉप स्टाफ, इसके अलावा जो एक और आप लोगों का पोस्ट था, टोटल 3 तरह के पोस्ट थे इसके अंदर। आप देख सकते हो कि मैं प्रधान परिचारक और प्रधान परिचारक यात्रिक, इसके अलावा सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर आपको पता होना चाहिए। वर्कशॉप स्टाफ होता है, यानी कर्मशाला कर्मचारी हो गया, यहाँ पे सहायक यानी असिस्टेंट हो जाता है, परिचारक तो एक असिस्टेंट पोस्ट था, इसके अलावा आप लोगों का असिस्टेंट और इसके अलावा प्रधान परिचालक, ये पोस्टें थी दोस्तों। तो इसके ऊपर रिक्रूटमेंट हो रहा था डायरेक्ट यूपी स्टेट के पुलिस में। इसके अंदर 2022 वाला एग्जाम था कि ऑनलाइन लिखित एग्जाम हुआ था, इसमें आपका कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ है और रिटन एग्जाम हुआ है। मैं अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट इन्होंने दे दी है, किसने, यूपी पुलिस बोर्ड ने। इसके अलावा आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट के अलावा इन्होंने आंसर की दे दी है सभी लोगों को, जो जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया है अपने आंसर की को मिला सकते हैं आप सभी लोग। ये 2022 ईयर की भर्ती है, जिसका आपको बता दूं इसका एग्जाम जो हुआ है वो 19 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक 2-2 शिफ्ट लगा के हुआ है। हर दिन में, हर दिन 2-2 शिफ्ट मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं आप लोगों का 29, 30 और 31 और 8 दिन, ये तो 11 दिन 2-2 शिफ्ट, यानी कि कहीं ना कहीं 22 शिफ्टें लगी हैं इस एग्ज़ाम को करवाने में। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में जो ये रिक्रूटमेंट्स थी, इसके लिए टोटल 22 शिफ्ट लगाई गई इस एग्ज़ाम को लेने में। आयोजित की गई ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र, जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर थे, आप लोगों का रिटर्न क्वेश्चन पेपर था, एवं उनके रिस्पॉन्स की कौन से क्वेश्चन पेपर मिले। आपको पता ही है कि क्वेश्चन पेपर सबको अलग अलग देने होते हैं, चीटिंग रोकने के लिए अलग अलग सेट दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया था और आपकी रिस्पॉन्स शीट कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपने किया है प्लस आंसर की, वो वेबसाइट पे इन्होंने दे दिए हैं। आज यानी 24 से लेकर 24 फरवरी से 1 मार्च तक रहेंगी वो चीज़ें वेबसाइट पे। 1 मार्च को ये 12 बजे हट जाएंगी रात में, तो तब तक आप सभी लोग देख सकते हो इस चीज़ को। अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प के संबंध में कोई उसको जो है प्रतीत होती है, मतलब कोई गलती उसको लग रही है आंसर की में, तो वो अपनी शिकायत ऑनलाइन जो है वो उसमें अपना क्लेम डाल सकता है। अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ से वो लॉगिन कर पाएगा आसानी से, और लॉगिन करने के बाद उसको जो है दिए गए उत्तर तथा प्रश्न के सही उत्तर जो मतलब देख सकेंगे, मतलब आप लोग अपने आंसर की से मिला सकते हो कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, आप लोग लॉगिन करके देख पाओगे, साथ ही उसमें क्लेम भी डाल पाओगे, ठीक है। आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो 1 मार्च लास्ट डेट दिया इन्होंने, इस दिन तक आप लोग अपने जो है क्लेम डाल सकते हो। अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां जो है यहाँ पर सूचना के आधार साथ डाले, मतलब आपको पता होना चाहिए, लिंक के माध्यम से आप लोग दर्ज करा सकते हो। एक लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग दे सकते हो। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति की जा चुकी है उस पर पूर्ण आपत्ति नहीं की जा सकती है। वो अंत अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसका भलीभांति प्रशिक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करे। इससे भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्तियां और जिसमें रजिस्ट्री और डाक अथवा ईमेल से आप लोग यहाँ पर जो है क्लेम नहीं डाल सकते। मतलब कह रहे हैं आप लोग किसी को मेल नहीं करोगे, किसी को डायरेक्ट वहाँ पर जो है बाय पोस्ट नहीं करोगे, डाक नहीं करना, मेल नहीं करना कोई भी रिस्पॉन्स डालने के लिए। हर क्वेश्चन का जो आंसर की में लिखा है और आपको लग रहा है वो क्वेश्चन का आंसर की वाला गलत है और आपको जो आप करके आए हो वो सही है, ठीक है, या कोई दूसरा ऑप्शन सही है और आपको क्लेम डालना हो ऐसे क्वेश्चंस पे, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इसके लिए आप लोगों को लॉगिन करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन के आंसर पर क्लेम डालना होगा कि आपको आंसर जो आपको लगता है उस ऑप्शन को क्लेम में डालना होगा। और हो सकता है उसमें कुछ कारण रहे रिमार्क वाले, वो भी आप लोग डाल सकते हो। इस तरीके से आप लोग 1 मार्च तक अपने क्लेम डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर आपका क्लेम सही निकलता है तो आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, अदरवाइज़ उसमें मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और ये बता दूं, ये वेबसाइट पे आप लोग जो है पर्याप्त सावधानी बरती गई है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के होगा
तो वो फाइनल आंसर की भी निकालेंगे। मतलब यही कह रहे हैं कि ये जो अभी आंसर की है ये तो प्रोविजनल है, अगर इसमें कोई आंसर आपके द्वारा बताया गया सही होता है और आंसर की वाले देने वाले लोगों द्वारा गलत निकलता है तो फिर वो उसको चेंज करेंगे और चेंज करके एक नई आंसर की आप लोगों की वेबसाइट पर डालेंगे और वहाँ से वो आंसर की फाइनल वाली मानी जाएगी, जो कि इस दिए गए समय के बाद आ जाएगी। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का आंसर किया आ गया, आप सभी लोग जाकर देख लें। इस रिक्रूटमेंट में 2430 वैकेंसियाँ इस रिक्रूटमेंट में आई थी और इसके लिए लोगों ने जिसने भी फॉर्म डाला था, आप सभी से यही कहूँगा आप लोग एग्ज़ाम देकर तो आ गए हो, अब आपका जो है आंसर की आया है उसको मैच करें। कोई आपको डाउट लगता हो आंसर की में कोई गलतियां लगती हो उसमें डाल दें आंसर की में क्लेम। कोई फीस चार्ज का यहाँ पर लिखा तो नहीं है, अगर कोई चार्ज हो भी रही होगी फीस तो हो सकता है आपको वो पे करनी पड़े, वैसे यहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब यही होगा कि वो फ्रीली आपसे क्लेम करवा रहे हैं आंसर की पर, तो आप डाल दो। याद रखना दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर क्लेम डालने से पहले उसको एक बार यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आपने अलग से सर्च करके देखें, किसी भी ब्राउज़र पे जिसको भी आप यूज़ करते हो उस पर सर्च करके ज़रूर देखें कि क्या आप जो आंसर कह रहे हो वो सही है कि आंसर की देने वाले सही है, ठीक है। उसके बाद ही क्लेम डालें। क्लेम ऐसे ही डाल दिया और मान के चलो आप गलत निकलते हो तो कोई एक्शन ऐसी चीज़ें नहीं होती इसमें। बेसिकली ये है कि आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका नुकसान ही होगा। इस बात का थोड़ा इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो अपना क्लेम सभी लोग डाल सकते हैं 1 मार्च तक। और आंसर की कैसे देखेंगे मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो आंसर की एक बार दिखा देते हैं लोगों को। ये आंसर की का नोटिस आपने समझ लिया है, 1 मार्च आखिरी समय इसमें मिला है। देखिए यहाँ मैं आ गया हूँ, एग्ज़ाम स्केड्यूल आपको पता ही है कि ये वर्कशॉप का जो एग्ज़ाम था वो कब हुआ था। हेड ऑपरेटर इसमें एक पोस्ट था और असिस्टेंट ऑपरेटर इसमें पोस्ट था, आप देख सकते हो पोस्ट के नाम लिखे हैं वर्कशॉप हैंड, ठीक है। उसके अलावा ये वर्कशॉप स्टाफ था इस पोस्ट का नाम, और हेड ऑपरेटर है इसके अंदर मैकेनिक में। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटर ये पोस्ट ये थी दोस्तों। इसके लिए आप देखोगे कि इसका जो एग्ज़ाम था आपको पता ही होना चाहिए, वर्कशॉप वालों का 2 ही दिन में हो गया था और असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम लास्ट तक चला है, आप देख सकते हो 8 दिन इसका एग्ज़ाम, इस वाले पोस्ट का एग्ज़ाम चला है। देखिए ऑब्जेक्शन विंडो ये है, आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आप लोगों को ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोग लॉगिन डिटेल डालोगे, फिर उसके बाद ही ऑब्जेक्शन होगा। एक बार लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए थोड़ा दिखाएंगे कि भाई ऑब्जेक्शन कैसे करना है लोगों को। तो हम आ जाते हैं इधर, ऑब्जेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम आ गए। आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, जो जिस भी आपने जब फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालो, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दोगे। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है 5U, आप देखोगे 5UNCC, इसको सेम ऐसे कैसे डालोगे और लॉगिन कर दोगे। जो भी कैप्चा लिखा आ रहा है उसको डाल के लॉगिन करें, डेट ऑफ बर्थ डालें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और अपने लॉगिन करते ही पहले अपने आंसर की से मिलाएं, आंसर्स को सारे आंसर्स को मिलाएं। अगर कोई गलती निकल रही है तो फिर उसके बाद अपना क्लेम डाल सकते हैं। इस तरीके से 1 मार्च इसमें लास्ट समय रहेगा। तो मैंने आपके साथ जो रेडियो ऑपरेटर की जो रिक्रूटमेंट थी जिसके अंदर हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर जो कि यूपी पुलिस बोर्ड के अंदर रिक्रूटमेंट लेंगे उनको बता रहा हूँ, इस तरीके से चेक करना है। उम्मीद है सबको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकता है और इस जानकारी को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में शेयर करें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।